आप में से किस किस के बच्चे हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, अभी आप चेक करना ये। हाँ, एक स्कूल है इधर पड़ोस में, उसमें 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता है, फर्स्ट। वो फर्स्ट के अलावा कभी कुछ आया ही नहीं है। और वो सिर्फ पढ़ाई में फर्स्ट नहीं आता, वो जिस चीज़ को हाथ लगा दे वो उसमें फर्स्ट आ जाता है। वो खेल कूद में फर्स्ट आ जाता है, वो हर चीज़ में जो स्कूल में होती है उसमें वो फर्स्ट आता रहता है। लेकिन वो बच्चे के अंदर अहंकार बहुत है, अहम है। वो जब बोलता है तो ऐसे कड़वे शब्द बोलता है कि जो सुनेगा उसका दिल दुख जाएगा। उसको जो आता है वो किसी को सिखाता नहीं है, वो अपनी चीज़ अपने तक रखता है। किसी को अगर मदद की ज़रूरत होती है वो वहाँ नहीं होता है, लेकिन वो फर्स्ट हमेशा आता है। और क्योंकि वो हर चीज़ में फर्स्ट आता है, सारे लोग उसको कहते हैं कि इसको तो बहुत बहुत सफलता है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत समझदार बच्चा है, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। उसके लिए तालियां बजती हैं, उसको अवार्ड मिलते हैं, टीचर भी कहती है आपका बच्चा बहुत अच्छा है, माता पिता भी खुश होते, हमारा बच्चा तो हमेशा फर्स्ट आता है। तो उस बच्चे को कहा जाता है सफलता, सक्सेस। दूसरा बच्चा है जो पास ही मुश्किल से होता है और कभी कभी तो पास नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर नम्रता है। वो अपने संबंधों में बहुत प्यार से झुककर रिश्ते अच्छे बना लेता है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो हमेशा सेवा भाव से दूसरों को सहयोग देता है और हमेशा चारों तरफ उसके व्यवहार से खुशी फैलती रहती है। लेकिन उसके नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आते। उसको दुनिया क्या कहती है? क्या कहती है? क्या उसके लिए कभी ताली बजती है? क्या उसके लिए कभी ताली बजती है? नहीं बजती। आज बजा लो उन बच्चों के लिए ताली। उसके लिए हर एक कहता है इसका क्या होगा, ये तो पास ही नहीं होता, ये क्या करेगा बड़ा होके, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। माँ बाप उसके जब स्कूल जाते हैं तो टीचर भी शिकायत करती रहती है उस बच्चे की, भाई आपके बच्चे का होगा क्या, ये तो पढ़ता ही नहीं है। पढ़ना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आज हमने क्या कर दिया, पढ़ाई, नंबर, फिर उसके बाद मेरी नौकरी, उसके बाद मेरा बिजनेस, उसके बाद मैंने जो कमाया उसको ही सफलता बोला। वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने उसको सफलता बोला। और जिसके पास अच्छे संस्कार थे लेकिन नंबर नहीं थे, हमने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब हमने कहा अच्छे संस्कार की कोई वैल्यू नहीं है। और ये करके हमने संस्कारों के, अपने मूल्यों के महत्व को क्या करते गए, हम कम करते गए। तो फिर किसी ने उस पर ध्यान रखना छोड़ दिया। हमने कहा सारा इंपॉर्टेंस तो क्या है, कितना कमाते हो, क्या करते हो, क्या कमाते हो। तो दोनों में से क्या लगता है, किसका जीवन ज्यादा खुशहाल होगा दोनों में से? ये वो है जो हमेशा फर्स्ट आता था लेकिन अहंकारी था। ये वो है जो बहुत मुश्किल से पास होता था लेकिन नम्रचित, सेवा भाव, खुशी फैलाने वाला और सबको सहयोग देने वाला। किसका जीवन ज्यादा खुशियों से भरा होगा, क्या लगता है? फर्स्ट आने वाले का या दूसरे वाले का? तो हमें तो सब कुछ ही पता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो हमें नहीं पता। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करनी, फर्स्ट नहीं आना। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इससे क्या आएगा और इससे क्या आएगा।
और इम्पोर्टेंट है हम दोनों को मिलाकर चलें तो हम मैजिक क्रिएट करेंगे अपने जीवन के अंदर। लेकिन दो चीजों में ध्यान रखिएगा। एक होता है आत्मा के संस्कार और दूसरी होती है बुद्धि की क्षमता। ठीक है? हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, हर बच्चे की उतनी क्षमता नहीं होती है। कोई बच्चे कम मेहनत करते हैं लेकिन नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, और कोई बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते हैं लेकिन नंबर सहज आ जाते हैं, और कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उतने नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि हर एक की बुद्धि की क्षमता अलग अलग होती है। तो हर बच्चा फर्स्ट आए ये संभव नहीं है। मेहनत करके वो अपनी क्षमता से ज्यादा नंबर ला सकता है, लेकिन हर बच्चा नम्रचित हो, दूसरों 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 और दुआ, किसी भी परिस्थिति में वो शांत और स्थिर रहे, ये हर बच्चा कर सकता है। क्योंकि संस्कारों की कोई क्षमता नहीं होती है, संस्कार आत्मा के संस्कार हैं, वो हर बच्चे में हो सकते हैं। और जैसे ही, अब इसको देखना, ये मेरी बुद्धि की क्षमता है और ये मेरे संस्कार और मूल्य हैं। अगर मेरी क्षमता है कि मेरे 80 नंबर आते हैं, परेशान होकर चिंता करके मेरे 80 नंबर आते हैं, अगर मैं उसी मन को शांत कर लूँ, स्थिर कर लूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, किसी की निंदा नहीं करूँ, अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखूँ, तो मेरे 80 से क्या हो जाएंगे, थोड़े से बढ़ेंगे या घटेंगे? किसको लगता है मन शांत होगा तो थोड़े से बढ़ जाएंगे? हाँ। तो सारा दिन है ना, अपने बच्चों को सिर्फ नंबर के लिए डांटा ना करो, मेहनत करने के लिए प्रेरित करो, लेकिन साथ साथ उनको संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करो। आज बहुत लोग हैं जो हमेशा फर्स्ट ही आए थे, लेकिन आज उनकी टेंशन भी फर्स्ट नंबर पे ही चल रही है। तो उनके पास है सब कुछ जो पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन क्योंकि उनको बचपन से नहीं सिखाया गया और अभी भी उनके पास सीखने का टाइम नहीं है कि इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाएं, तो उनके पास वो सब कुछ है जो पैसों से खरीदा जा सकता है, और वो सारी चीज़ें जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, उसके लिए वो मांग रहे हैं कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो जिसको जीवन में सफल होना है उसको दोनों चीजें होनी चाहिए, जो चीज पैसों से खरीदी जा सकती है और जो चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन एक सिद्धांत पक्का है, एक सिद्धांत पक्का है, और वो आप चेक करना आपको राइट लगता है कि नहीं। मेरे पास सामान ज्यादा हो जरूरी नहीं मैं खुश हूं, लेकिन अगर मेरे संस्कार श्रेष्ठ हैं और सामान कम भी हो तो भी मैं आत्मा भरपूर हूं। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि मेरे पास संतुष्टता है। तो दोनों में से किस पर मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए? किस पर मेहनत करनी चाहिए थोड़ी? संस्कारों पर, सोच पर, व्यवहार पर, मूल्यों पर। और वो हम अपने बच्चों को तब सिखा पाएंगे जब उसको हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दिया होगा। और जब हम उनके मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो उनके जितने नंबर थे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि शक्ति से मन की एकाग्रता बढ़ती है, और जब मन की एकाग्रता बढ़ती है तो क्षमता तो अपने आप बढ़ जाएगी।